जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी के सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का 5 से 8 अध्याय तक, 1 से 4 अध्याय तक हो गया है। जो नहीं देखा है उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसका भी देख लीजिएगा। इस तरह से डिटेल किया गया है ना, आपका सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। और एक एक करके वन लाइनर में लाए थे और सारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया डिटेल से डिस्कशन किया गया। उसी प्रकार 5 से 8 अध्याय तक आज डिस्कशन करने वाले हैं। किसका? हिस्ट्री का, जैसे इतिहास कहते हैं। इतिहास का 5 से 8 अध्याय तक एक ही क्लास में होने वाला है। 2 क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन के साथ पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए आज भी ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। एग्जाम में हिस्ट्री से ज़्यादा सा जितना क्वेश्चन पूछेगा ये 2 को वीडियो से ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। इससे बाहर एक भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। मिला के एग्जाम होगा उस टाइम में भी देख सकते हैं। ठीक, इसलिए सारा ऑब्जेक्टिव जो है ना बहुत डिटेल से डिस्कशन किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। ये स्टार्ट है। अध्याय 5 क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका है। अर्थव्यवस्था और आजीविका है। ठीक है, उस दिन में सारा पीडीएफ दिखाए थे किस तरह से ये सारा क्वेश्चन लाए हैं। इस प्रकार देखिए ये सारा क्वेश्चन उसी तरह डिस्कशन करके लाए। 6 नंबर में शहरीकरण एवं शहरी जीवन है। ठीक है, उसी प्रकार सारा क्वेश्चन एकदम पूरा डिटेल्स है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सारा पीडीएफ एक शेड्यूल में लाए हैं पूरा डिस्कशन के साथ। और इसका सारा सब्जेक्टिव भी कराएंगे चैप्टर वाइज। यहीं तक है 8 चैप्टर। इस तरह से सारा क्वेश्चन लाया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा डिटेल से डिस्कशन के साथ। अध्याय 4 तक हो गया था, अब वीडियो भी देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाया गया है। ठीक, इसलिए आप सभी का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर 5। कितना नंबर? अध्याय नंबर 5। और अध्याय नंबर 5 में चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका है। अर्थव्यवस्था और आजीविका अध्याय 8 तक होने वाला है। और अध्याय 5 में जो दिया गया है, ये अध्याय 5 का अध्याय देखिए। अध्याय 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका है। क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका है। ठीक है, देखिए इसी तरह से पीडीएफ सारा डिस्कशन करके बनाया गया। और अध्याय जो फर्स्ट क्लास लिया है ना हिस्ट्री का, ये 1 से 4 तक उसमें सारा पीडीएफ दिखाया गया है। और उसमें भी देख सकते हैं इसी तरह से सारा पीडीएफ बनाया गया और दिखाया गया। और सारा एक एक करके कॉन्सेप्ट आप सभी का दूर किया जाएगा। और 5 से 8 अध्याय तो एक ही क्लास में 4 अध्याय आप सभी का खत्म होने वाला है। और ये भी जान लीजिए 1-2 क्लास में आप सभी को 2 क्लास में पूरा ये मिलने वाला है। हिस्ट्री का पूरा महामैराथन क्लास 2 चैप्टर मतलब कि 2 क्लास में आप सभी का निपटारा होने वाला है। इसलिए देर क्या बात का है, स्टार्ट करते हैं क्लास। और इससे पहले भी यदि जानना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं कि नंबर, कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये नंबर चाहिए, यानी कि पीडीएफ चाहिए, इस ग्रुप पे हाई लिख के भेजिएगा। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बोलेगा पैड व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे। ये तो आप सभी ये भी चाहिए कि पीडीएफ नोट्स लेना चाहें तो उसका व्हाट्सएप पेड ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको व्हाट्सएप पे ही मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आप सभी को ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलने वाला है, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों का मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी से ये विनती है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह जुड़ दीजिए। और आप सभी से यह भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को ये अच्छा क्लास लग रहा है तो पहले वीडियो को लाइक करें फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, और फिर अपना क्लास स्टार्ट करने का कोशिश करें। इसलिए आप सभी को 1 मिनट टाइम देते हैं कि अपने पहले क्लास क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक, और अपने दोस्तों में भी जुड़ा के एकदम पूरा बोल देना है कि डी के सर क्लास ले रहा है। इसलिए हिस्ट्री का मैराथन लिया है, मस्त ढंग से समझाया है, आप सभी क्लास कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कहता है कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया गया था। किसका द्वारा? कौन सा एक्ट पारित किया गया था? चार्टर एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, कहता है कि फिर चार्टर एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। चार्टर एक्ट से क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, फिर कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1851 ईस्वी में मुंबई में पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी।
1851 ईस्वी में किस जगह, 1881 में मुंबई में, कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। पहली सूती मिल की स्थापना हुई थी, किन चीज थे, पहली सूती मिल थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1800, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 1854 ईस्वी में सूती का कपड़ा का मिल, कहता है 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा तैयार करने वाली आधुनिक कारखाने का निर्माण कांवर जी नानाजी डावर था। कौन था, डावर था, डावर ने की थी। तथा 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने का निर्माण कांवर जी नानाजी डावर ने की थी। कौन की थी, कांवर जी नानाजी डावर ने की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर की स्थापना 1869 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। स्वेज नहर की स्थापना कब हुआ था, 1869 ईस्वी में और मुंबई में हुई थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर की स्थापना 1869 से मुंबई में हुई थी। ठीक, ये क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 1895 ईस्वी से 1814 ईस्वी के बीच सूती मिलों की संख्या 144 हो गई थी। कितना हो गया था, 144 हो गया था। ठीक, 144 हो गया था, 144 हो गई थी। क्या हो गई थी, मिल की संख्या। कहता है 1817 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में हुई थी। कहता 1817 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुआ था, कोलकाता में था। फिर देखिए कहता है कि सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। किसने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। कहता है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक पावर की स्थापना कब हुई थी, 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा जी कहता है कि 1955 ईस्वी में, कब, 1955 ईस्वी में भिलाई राउल केला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाना रूस की सहायता से खोला गया था। किसकी सहायता से खोला गया था, रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन कहता है कि सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। 1750 ईस्वी तक जो था ना, ब्रिटिश भी क्या था, एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। ठीक है, लेकिन 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की मशीन स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। क्या किया था आविष्कार, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1770 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने का, सूत जो है धागा काटने था, सूत काटने की मशीन स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बच्चा जी कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1773 ईस्वी में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक, फ्लाइंग शटल का क्या किया था, मैंने कि आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सन 1979 ईस्वी में सैम्यूल क्रॉम्पटन के ने स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। ठीक है, किसका आविष्कार किया था, स्पेनिंग म्यूल। मैंने कहा था 1779 ईस्वी में सैम्यूल क्रॉम्पटन ने स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1785 ईस्वी में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम बनाया था। पावर लूम क्या बनाया गया था, पावर लूम बनाया गया था। ठीक, पावर लूम बनाया था। तो 1969 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने क्या किया था, जेम्स वाट ने वाष्प इंजन मशीन का क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, देखिए आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सन 1815 ईस्वी में
ईस्वी में, सन 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। सन 1815 ईस्वी में हेम्फ्री डेवी ने, कौन है? हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कहता है कि 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी का आविष्कार किया था। सन 1815 ईस्वी में एक हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी का आविष्कार किया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत मस्त ढंग से, एकदम पूरा खतरनाक ढंग से बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सभी से यह बच्चा निवेदन है, यदि आप सभी ये क्लास कर रहे हैं अपने दोस्तों में जरूर करें, और जो क्लास कर रहे हैं और अपने दोस्तों को तो करवे करिएगा, अपने भी सब्सक्राइब भी जरा कर लीजिए, और भी बेहतरीन रहेगा। आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जिस समय आपको क्लास डाला जाएगा। ठीक, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये क्लास को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना जरूरी है। कहता है कि देखिए कहता है वर्तमान में भारत में कुल 7 स्टील प्लांट जो है ना उसका नाम है। ठीक, स्टील प्लांट 7 को एक जगह के जान सकते हैं। ठीक, 7 को एक जगह रख लिए। देखिए कहता है कि हरपुर में जो है, हरपुर में भारत कहता है वर्तमान में भारत में कुल 7 स्टील प्लांट है। कितना स्टील प्लांट है? 7 स्टील प्लांट है। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर जो है कहता है कि हरिपुर में, क्या है? हरिपुर में, कहता है हरिपुर राजस्थान में। हरिपुर कहाँ है? मतलब स्टील प्लांट जो हरिपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। कहता है जमशेदपुर कहाँ पे? राजस्थान में। जी स्टील प्लांट है, कंपनी है। झारखंड में कौन सा है? जमशेदपुर में। नहीं, जमशेदपुर में। और मद्रावती कहाँ है? कर्नाटक में। मद्रावती कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक, और कहता है राउरकेला में कहाँ है? उड़ीसा में। यह कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। राउरकेला में जो है ना उड़ीसा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर जो है ना पश्चिम बंगाल। और बोकारो क्या है? झारखंड में। बोकारो भी जो है, बोकारो में जो दुर्गा मिल है, मैंने बोकारो में जो ये मिल है, ये स्टील प्लांट का जो मिल है बोकारो कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। उसी प्रकार ये सभी देश का नाम है, और सभी ये स्टील प्लांट का भी नाम है। कहता है कि हरिपुर कहाँ पर? राजस्थान में। बोलेगा कि राजस्थान में कौन सा स्टील प्लांट का मशीन है? किस जगह पर है? ये किस जगह पर है? हरिपुर में। ठीक है, और झारखंड में कौन सा? जमशेदपुर में जगह। कौन सा जगह पर है? जमशेदपुर में। और कर्नाटक में कहाँ है? भद्रावती में। कर्नाटक राज्य में कहाँ पर है? भद्रावती में। और उड़ीसा जो है ना, ये उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में कहाँ पर है? राउरकेला में। राउरकेला में। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में कहाँ पर है? राउरकेला। और कहता है कि छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ में भिलाई में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ जो राज्य है कहाँ पर है? भिलाई में। और कहता है पश्चिम बंगाल कहाँ पर? दुर्गापुर में जो है ना ये स्टील प्लांट का मशीन है। स्टील प्लांट का ये भारत कुल स्टील प्लांट का जो है ना, स्टील जो वहाँ पर बनता करता है वहाँ दुर्गापुर में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और झारखंड में कहाँ पड़ता है? बोकारो में। झारखंड में कहाँ पर है? बोकारो में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। आप सभी ये जानकारी होना चाहिए। बोलता है कि भारत में 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में कोयला उद्योग क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1850 से 60 के पश्चात नील, चाय, कॉफी, रबर और पटसन मिलों की स्थापना हुई, और 1916 ईस्वी में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया। क्या किया था? सरकार ने एक औद्योगिक नीति आयोग किया था। देखिए फिर से क्वेश्चन बनता है। कहता है कि 1850 से 60 के पश्चात, यानी कि पहले 50 के बाद में, 1850 से 1860 के बाद नील और चाय और कॉफी, रबर और पटसन मिलों की स्थापना हुई। कब? 1950 से 60 के बीच में। ठीक, ये सब चीज का मिल की स्थापना हुआ। ठीक, और कहता 1916 ईस्वी में सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया गया। एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 1924 ईस्वी में टीन, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग और चीनी उद्योग की स्थापना हुई। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। क्या क्या चीज का स्थापना हुआ था? टीन का हुआ था, और कागज का हुआ था, उद्योग का हुआ था, मतलब उद्योग धंधा होता है,
केमिकल का होता है, और उद्योग केमिकल उद्योग कहता है कागज उद्योग, केमिकल उद्योग और चीनी उद्योग की स्थापना हुई थी। और देखिए 1930 ईस्वी के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई थी। 1930 में 1930 ईस्वी के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की भी स्थापना हुआ था। ठीक, सीमेंट और शीशा का भी उद्योग स्थापना हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भारत के व्यापार का एक मुख्य साझेदार हो गया था। देखिए जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के व्यापार का मुख्य साझेदार हो गया था। विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और भारत में व्यापारिक संगठन बनना क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और भारत के व्यापार का मुख्य साझेदार हो गया था। ठीक, देखिए नीचे अगला क्वेश्चन कहता है बैंक और स्थापना। ये जो बैंक है, यहाँ पर बैंक का नाम है। ठीक, बैंक का नाम और क्या है, स्थापना का होता है। कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना का होता है 1955 ईस्वी। कब हुआ था, 1955 ईस्वी। ठीक, और अगला देखिए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है, 1906 ईस्वी में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, 1906 में। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 में। ठीक, अगला पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो होता है ना, उसका स्थापना कब था, 1895 में। 1895 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होता है, 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करता है 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होता है, 1935 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 में। 1911 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक का स्थापना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना था 1911 में। ठीक, और अगला का क्वेश्चन कहता है इंडिया बैंक। इंडिया बैंक होता है ना, इसका स्थापना 1907 में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और देखिए ये सारा बैंक का एक जगह बैंक और बैंक का स्थापना का नाम दिया हुआ है और ईस्वी दिया है। ठीक, कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 ईस्वी में। ठीक, बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1906 ईस्वी में। कहता है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1895 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में। ठीक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में। ठीक, और इंडिया बैंक, इंडियन बैंक जो था, इंडियन बैंक का स्थापना कहते हैं 1905 ईस्वी में। 1907 ईस्वी, सॉरी 1907। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 ईस्वी में था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक, देखिए कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने की थी। कौन क्या था, लाला लाजपत राय ने किया था। कब क्या था, 1920 ईस्वी में। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था पारित, 1926 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सन 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। न्यूनतम मजदूरी कानून क्या होता, पारित हुआ था। ठीक, कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूर बोर्ड की स्थापना हुई थी। मजदूर बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की। किसका की है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना की थी 1962 ईस्वी में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था। लघु और कहता है कि 6 अप्रैल 1848 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि 1850 ईस्वी में 1850 ईस्वी से 1910 ईस्वी के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग और सीमेंट उद्योग और कोयला उद्योग जैसे कई उद्योग क्या होते हैं का विकास हुआ था। कई उद्योग का क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, से कब तक,
वो 1850 से 1910 के बीच होता। भारत वस्त्र उद्योग भी हुआ था, लौह उद्योग भी हुआ था, ठीक, और सीमेंट उद्योग भी था, और कोयला उद्योग भी था, और कई उद्योग ऐसे ऐसे स्टार्ट हुए थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि औद्योगिकीकरण औद्योगिकीकरण ने एक नए तरह के मजदूर वर्ग का क्या क्या जन्म किया। औद्योगिकीकरण ने एक नए तरह के क्या क्या मजदूरी वर्ग का क्या क्या जन्म दिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है औद्योगिकीकरण ने स्लम पद्धति का औद्योगिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण ने स्लम पद्धति की शुरुआत की। स्लम पद्धति की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड की राजधानी लंदन से हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन की स्थापना कब होता है? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड की राजधानी क्या होता है? लंदन से स्टार्ट होता है। कौन सी बात है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन से स्टार्ट होता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहते हैं इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे को मताधिकार देने का अधिकार 1918 में मिला था। कब आता? इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुष के वयस्क थे को मताधिकार, मतलब कि जो वयस्क मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार ना था, उसे कब मिला था? 1918 ईस्वी से। कब होता? 1918 ईस्वी। ठीक है, कहता है पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित था। पहला फैक्ट्री जो हुआ था ना 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक, देखिए ये अध्याय जो है ना 5 अध्याय ये समाप्त हो गया। ठीक है, ये जो अध्याय 5 समाप्त हो गया। देखिए आप सभी यदि अपने व्हाट्सएप ग्रुप, पैड ग्रुप, जहाँ पर भी अपने दोस्तों को भी यदि शेयर नहीं किया है तो फटाफट क्या करना है? शेयर कर देना है। क्या करना है? फटाफट शेयर कर देना है। और टेलीग्राम ग्रुप में भी यदि आप शेयर करना, जहाँ तक हो तक सकता है आप सभी का प्रयास वहाँ तक बच्चा जी करते रहिएगा। ठीक, इसलिए आप सभी को ये क्लास उपलब्ध बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जाम तक में करा देंगे। सारा सोचेंगे, सारा प्रयास से एकदम ट्राई करते हैं और मेहनत जोर शोर से लगे हैं कि सारा चैप्टर वाइज क्या करना है, इस तरह से डिस्कशन, सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा डिस्कशन कराया जाए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, और यदि आप सभी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर हाय भेजकर अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़वा सकते हैं, और इसी में आप सभी को सारा पीडीएफ और नोट्स आप सभी को मिलने वाला है। नोट्स, ठीक, आप सभी को पीडीएफ नोट्स हर चीज़ का जानकारी इस ग्रुप में आप सभी को मिलता है, इसलिए आप सभी यह ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक, और इस नंबर पर यदि आप हाई भेज कर लिखते हैं तो आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहीं से सारा उपलब्ध हो जाएगा। और देखिए यदि आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भी कर देना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता अध्याय 6 में लिखा हुआ है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कहता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ था औद्योगिक क्रांति की शुरुआत? इंग्लैंड में होता। कहाँ होता? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1810 से 1880 तक में इंग्लैंड की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई। 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? 40 लाख। 1810 से 1880 ईस्वी तक में इंग्लैंड की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना 40 लाख तक हो गई। किसी देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्राय वहाँ की राजधानी होती है, वहाँ की क्या था? वहाँ की राजधानी महानगर कहलाता है। वहाँ की राजधानी जो होता था क्या कहलाता था? महानगर कहलाता था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या का घनत्व महानगर में अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व मतलब जो साटा हटा रहता है, जनसंख्या घनत्व क्या था? कोई भी चीज के ज्यादा से साटा नहीं घनत्व कहलाता है। ठीक, ज्यादा, ठीक, उसी बात करता है कि सबसे अधिक का होता है जिसका मतलब जनसंख्या का घनत्व अधिक महानगर में होता है। महानगर बोलिए, ठीक, जिसका राजधानी वहाँ बोलिए, जहाँ पर अपना जिसका राजधानी होता है वहाँ पर ज्यादा आबादी रहता है। ठीक, और ज्यादा डेवलपमेंट शहर भी रहता है, इसीलिए बोला गया है। देखिए कहता है जनसंख्या का घनत्व महानगर में अधिक होता है। अभी भी होता है, महानगर से बड़ा बड़ा है ना,
तो अपने बिहार समय भी मान लीजिए कि जो बड़ा बड़ा शहर है पटना शहर देखिए कितना घनी आबादी सबसे थी इसी प्रकार होता है था। अतः 1870 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी। कब क्या था 1870 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मतलब कि बचपन से जो शिक्षा मिलता है ना उसको अनिवार्य है कि शिक्षा आपको देना ही पड़ेगा। ठीक कर दिया था क्या तो 1870 में ही कर दिया था तब नहीं से डेवलपमेंट हो गया। देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है जिस तरह से आप सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है ना उस तरह शिक्षा भी जरूरी है यदि जो शिक्षा का रस जान गया उसके लिए। ठीक है इसलिए आप सभी को मन से ढंग से एकदम पूरा पढ़ना है मन लगा के और मैट्रिक में बहुत अच्छा रिजल्ट रिजल्ट क्या करना है प्रदर्शन करना है तभी आप सभी अपनी मम्मी और पापा का नाम कर सकते हैं। आप सभी का आशा बहुत लगा के रखता है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा रिजल्ट लाएगा कुछ अच्छा करेगा। इसीलिए आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि मन से पढ़िए एग्जाम बहुत नज़दीक है इसलिए अपना मेहनत करते रहिए अपना वो अपने जोर शोर से यदि करिएगा सबसे बड़ा जुनून होता है यदि जुनून से आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी कम कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कहता है 1902 ईस्वी में लंदन में फैक्ट्री कानून बना था। वहाँ 1902 ईस्वी में क्या था लंदन में फैक्ट्री कानून बना था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहता है गार्डन सिटी बगीचे का शहर गार्डन सिटी बगीचे का शहर की अवधारणा एवेनेजर एवेनेजर हावर्ड ने विकसित की। कौन की थी विकसित एवेनेजर हावर्ड ने की थी। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सबसे पहली भूमिगत रेल 1863 में चली। सबसे पहली भूमिगत रेल कब चला था 1863 में। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहली भूमिगत रेल 1863 में चली थी। फिर देखिए यहाँ पर कहता है क्वेश्चन कहता है महिलाओं ने मताधिकार के लिए 1870 ईस्वी में आंदोलन किया। अब महिलाओं ने मताधिकार के लिए मताधिकार अपना अधिकार देने के लिए क्या क्या 1870 ईस्वी में क्या क्या था आंदोलन किया गया था। ठीक अगला क्वेश्चन कहते हैं मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी में क्या कहता उभर कर आया था। कहता अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शहरों में बेरोजगारी अस्वच्छता इत्यादि को जन्म दिया। क्या कहता शहरों में भी बेरोजगारी और अस्वच्छता इत्यादि को क्या क्या जन्म दिया। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शहरों में गांव की तुलना में आबादी अधिक होती है। शहरों में गांव की तुलना में आबादी क्या होता है शहर में ज्यादा आता है। ठीक देखिए गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य आधार होता है। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका क्या होता है मुख्य आधार होता है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि नगरीय 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 तथा आधुनिकता एक दूसरे के पूरक होते हैं। नगरीय तथा आधुनिकता एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं। ठीक पूरक होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर कस्बा कहलाता है। ग्रामीण अंचल में एक छोटा नगर क्या कहलाता है कस्बा कहलाता है। ठीक ग्रामीण या अंचल का ना होता है उसमें एक जो छोटा नगर होता है वो कस्बा के ढंग से कहलाता है। ठीक होता है अगला क्वेश्चन कहता है एक छोटे स्थानीय बाजार को गंज कहा जाता है। छोटे सा स्थानीय बाजार जो छोटा सा होता है ना उसे गंज भी कहा जाता है। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में होता है। कब हुआ था कपड़ा मिल का स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1898 ईस्वी में सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हो गई थी मैंने की गई ठीक 1898 ईस्वी में 1898 सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पटना नगर की स्थापना छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पटना नगर की स्थापना किसका पटना नगर का जो हमारे बिहार में है। ठीक कहता है पटना नगर की स्थापना छठी शताब्दी में कब हुआ था छठी शताब्दी ईस्वी में पूर्व में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध के शासक अजात शत्रु के द्वारा क्या कहता है कौन क्या कहता मगध के शासक अजात जो शत्रु थे उसके द्वारा ही किया गया था अजात शत्रु के द्वारा। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना कलांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। पटना कलांतर में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। ठीक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पटना नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध शेर शाह सूरी ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
कहता है कि अशोक के समय पटना एक व्यापारिक केंद्र था। अशोक के समय क्या था? पटना एक व्यापारिक केंद्र भी था। अशोक के समय पटना एक व्यापारिक केंद्र भी बना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पटना भारत का 14 सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। पटना पटना भारत का 14वां सर्वाधिक, सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाला क्या है? नगर है। ठीक, देखिए कहता है कि सीमांती व्यवस्था से सीमांती व्यवस्था से सीमांती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है यहाँ पर कि सीमांती व्यवस्था को हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति की शहरी व्यवस्था की गई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर है, कहता है शहरी, यहाँ पर कहता है शहरी को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कहता है शहरी को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि मतलब एक जगह स्थायी कृषि यदि कर रहा है तो संपत्ति का भी क्या होगा? जमा होगा, एक जगह क्या होगा? इकट्ठा होगा। ठीक, संपत्ति से ही सब चीज सारा आएगा, होता है लगभग कम। देखिए सारा चीज संपत्ति ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ संपत्ति भी है। इस तरह से सारा चीज पैसा नहीं है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है। यदि पैसा नहीं रहेगा तो दुनिया को पूछने वाला कोई नहीं। बोलता है कि पैसा कोई भी चीज नहीं होता है, लेकिन पैसा भी बहुत बड़ा चीज होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा सभी वर्गों का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्गों के द्वारा क्या होता है? सभी वर्गों का क्या होता है? शोषण। जब ये देखिए सभी वर्गों का जो शोषण, जो मारपीट, ये सब जो नहीं बढ़ता, जिसके पास पूंजीपति नहीं उसी वर्ग के द्वारा होता है ऐसा कानून। ठीक, जिसके पास पैसा नहीं तो वो खानेगा काम, बंगेगा काम। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 17वीं और 18वीं शताब्दी में पटना की आबादी 3 लाख से अधिक थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही पटना की आबादी क्या थी? 3 लाख से भी अधिक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में था। सिखों के 10वें गुरु 1666 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ था? पटना में होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ। कब हुआ था गोल घर का निर्माण? 1786 ईस्वी में। 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि 1911 ईस्वी में बिहार एक पृथक राज्य बना। 1911 ईस्वी में बिहार एक पृथक राज्य बना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और बंगाल से अलग हुआ था। 1912 ईस्वी में कब हुआ था? 1912 ईस्वी में बिहार उड़ीसा और बंगाल से क्या था? अलग हुआ था। ठीक, देखिए और कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का क्या है? बड़ा नगर है। ठीक है, देखिए अब है अध्याय नंबर 7। देखिए अध्याय नंबर क्या है? 7 का था व्यापार और भूमंडलीकरण। अध्याय मन व्यापार और क्या था? भूमंडलीकरण। देखिए यदि यह पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप पैड ग्रुप में आप सभी को जुटना ही पड़ेगा, तभी वहाँ पर सब चीज मिलेगा। और वायरल क्वेश्चन हर चीज का पीडीएफ मिलने वाला है। वीआई क्वेश्चन भी, वीआई इंपॉर्टेंट ग्रुप में जितना चीज हो सकता है आप सभी के लिए हेल्पफुल उतना देने वाले हैं डीके सर। इसलिए आप सभी के लिए बहुत सारा मदद करने वाला है। इसलिए आप सभी व्हाट्सएप पैड ग्रुप में जुड़ जाइए तो बहुत फायदा होगा आप सभी को। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को यह लिंक व्हाट्सएप यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। यह व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप पैड ग्रुप और टेलीग्राम को दिया रहेगा। कहाँ पर? आप सभी को यह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। और आप सभी यदि यह वीडियो 1 से 4 अध्ययन नहीं किए हैं इससे पहले यह क्लास, तो वो भी क्लास कर सकते हैं इससे पहले, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, उस वीडियो का भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चालू करते हैं। कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की क्या होता? स्थापना हुई। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 ईस्वी में।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। ये कहता है कि नई आर्थिक नीति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है, ये तीव्र गति क्या तीव्र किया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि वाणिज्यिक क्रांति कहता है वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहाँ से हुई? इंग्लैंड से हुई। वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से होता है? इंग्लैंड से होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। कहाँ आया था? वो उभर कर आया था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से हो रहा था। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से हो रहा था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी में माना जाता है। विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व बाजार की विस्तार 18वीं शताब्दी में माना जाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना लाल सागर के मुहाने पर सिकंदर ने किया था। कौन किया था? सिकंदर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाष्प इंजन या भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। वाष्प इंजन या भाप इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिरमिटिया मजदूर अनुबंधीय मजदूरों को कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधीय मजदूरों को कहा जाता है। जो बंद कराता है ना, जो अपना बलजोड़ी खड़ा था, उसी को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ठीक, बंधुआ मजदूर या गिरमिटिया मजदूर उसी को बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से एवं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक, गिरमिटिया मजदूर कहा था उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से कौन सा होता है? पूर्वी क्षेत्र, एवं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। मान लीजिए कि यूपी का जो इधर है और इधर से बिहार से जो उधर है, उसके बीच के ही लगभग बिहार और यूपी दोनों को क्या था? गिरमिटिया मजदूर ज्यादा भेजा जाता था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिरमिटिया मजदूर को सामान्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर को किस में ज्यादा लगाया जाता? कृषि कार्य में लगाया जाता। कृषि जो कम खाया जाता उसमें, जिसकी आय सामान्यतः कम होती थी। जिसकी आय क्या होती थी? सामान्यतः कम होती। कृषि क्षेत्र में ज्यादा रहेगा तो उसमें देखिए कृषि क्षेत्र में ज्यादा खटाले भलो ज्यादा होता है, काम ज्यादा होता है, वर्क ज्यादा होगा, लेकिन पैसा आय आमदनी बहुत कम होगा। ठीक, इसीलिए मतलब उसको ज्यादा किस में लगाया था? गिरमिटिया मजदूर को आय के क्षेत्र में। बोलेगा कि आय तुम यदि कम करेगा तभी तुमको मिलेगा, कम उससे करवाता था ज्यादा गिरमिटिया मजदूर से। और क्या था? पैसा आमदनी क्या देता था? बहुत कम देता था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कौन था? कपड़ा था। विश्व का बाजार जो उद्योग था ना, वह स्वरूप ज्यादा कपड़ा उद्योग पर ज्यादा उसका विशेष था। कहता है कि 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व बाजार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई। 25 से 40 गुना क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसका कहता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसे जर्मनी सबसे ज्यादा तबाह हुआ। जर्मनी सबसे क्या था? ज्यादा तबाह हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें
जर्मनी सबसे ज्यादा तबाह होता है, जर्मनी सबसे क्या होता है, ज्यादा तबाह होता है। ठीक, जैसे कहता है महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, 1929 में वो आई थी। ठीक, ठीक, 1929 में। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आने का संभावना था। कहता 1914 प्रथम विश्व युद्ध आया था कब, 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें क्या था, जर्मनी सबसे ज्यादा क्या होता है, बर्बाद हो गया था, तबाह हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि वैसा स्थान जहां व्यापारियों और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है और शेयर बाजार कहलाता है। कौन सा बाजार कहलाता है, शेयर बाजार कहलाता है। वैसा स्थान जहां व्यापारियों और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है उसे शेयर बाजार कहलाता है। वो कौन सा बाजार कहलाता है, शेयर बाजार कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े तो उन्हें उसे बेचना सट्टेबाजी सट्टेबाजी कहलाता है। ठीक, सट्टेबाजी क्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि देखिए इस जो क्वेश्चन है कहता है कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े तो पुनः उसे बेचना सट्टेबाजी कहलाता है, सट्टेबाजी कहलाता है, सट्टेबाजी कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कॉमर्स ऑफ नेशन, क्या कहता है, कॉमर्स ऑफ नेशन, कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, कार्डविक है। कौन है, कार्डविक है। कहता है कि अगला क्वेश्चन, आर्थिक मंदी के कारण 1933 ईस्वी तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे। आर्थिक मंदी के कारण, आर्थिक जो मंदी हुआ ना, हर व्यक्ति का अपना अपना जो धंधा जो बंदी हो गया, मतलब मंदी हो गया, हर व्यक्ति क्या अपना अपना धंधा, वही कहता है कि आर्थिक मंदी के कारण 1933 तक 4000 से अधिक बैंक क्या हो गया था, 1933 बंद हो चुके थे। कहता है और लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी। लगभग कितना कंपनी, 1,10,000 कंपनी क्या होती, चौपट हो गई थी आर्थिक मंदी के कारण। कब, 1933 में। कहेगा कितना बैंक बंद हुआ था, 4,000 बैंक क्या होता, बर्बाद हो गया था, बंद हो गया था। और कितना मतलब की कंपनी चौपट हो गया था, 1,10,000 कंपनी क्या हो गया था, चौपट हो गया था पूरी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक मंदी, कहता है कि आर्थिक मंदी का अधिक प्रभाव कहता है अमेरिका पर पड़ा था। किस पर, आर्थिक मंदी जो हुआ था किस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ये अमेरिका पर पड़ा था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्थिक मंदी में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। आर्थिक जो मंदी हुआ था कीमत, उसमें मंदी, आर्थिक मंदी होता है, गेहूं की कीमत जो होता है 50% क्या था, गिर गया था, बहुत कम भाव से बिकने लगा, इतना कम होता है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रभाव छीन यानी कि समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या था, ब्रिटेन का प्रभाव क्या था, समाप्त हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि अमेरिकी राजनीतिक में रूजवेल्ट ने 1932 में न्यू डील नई व्यवस्था लागू की थी। क्या की थी, नई व्यवस्था लागू की थी। कहता अमेरिकी राजनीति में रूजवेल्ट ने 1932 में न्यू डील नई व्यवस्था लागू की थी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1932 ईस्वी में लो जॉन सम्मेलन हुआ था। 1932 में क्या था, लो जून सम्मेलन होता है, 1932 में लो जॉन सम्मेलन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1944 ईस्वी में अमेरिका की न्यू हाम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1914 में अमेरिका की न्यू हाम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त नीति के लिए ब्रिटेन बृहस सम्मेलन हुआ था। ब्रिटस क्या होता है, बृहत सम्मेलन हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका है, बाजार और मुनाफा पर क्या है, टिका है, वो पूंजीवाद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है। ठीक है, देखिए कहता है पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका है, वह क्या कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ रूस और अमेरिका के, देखिए शीत युद्ध में कहता है अपने आप सामने लड़ाई नहीं करते,
उसका चुगली हुए, उसका चुगली हुए, उसके बारे में ये बोलेगा, उसके बारे में बोलेगा, लेकिन सामना सामने कोई किसी का नहीं बोले। उसी को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक, कहता है शीत युद्ध। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि कहता है भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग 1990 ईस्वी में अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। कौन किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी के दशक में या 1991 ईस्वी के में हुई थी। कब हुई थी? 1990 या 91 ईस्वी में। कहता है कि डब्ल्यूटीओ का आर्थिक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ का आर्थिक विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। ठीक, देखिए ये जो है ना आप सभी का ये प्यार और दुलार से ये 8 चैप्टर तक मतलब 7 चैप्टर तक खत्म हो गया ये हिस्ट्री। अब जो चलने वाला है 8वां चैप्टर। ठीक, यदि ये जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं ये पूरा, आप सभी को बहुत सा शानदार बहुत सा कुछ सीखने को मिलता होगा। देखिए किस तरह से कंपनियां चल रहा था, किस तरह से बंद हुआ, किस तरह से बर्बाद हुआ, किस तरह से फिर लाभ होता था, इस तरह से आप सभी को ये मिल जाना। और जो 8वां नंबर अध्याय में है ये प्रेस और संस्कृति है। प्रेस क्या है? प्रेस और संस्कृति। इस तरह से छापाखाना होता है उसी के बारे में दिया गया। प्रेस है, न्यूज है, इस तरह से। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन है कहता है कि अभी भी ये बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चन ये पीडीएफ अभी तक नहीं लिया आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कितना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप है? कहता है 9508692909 है। ठीक, देखिए 9608 और 92909। ठीक, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहाँ पर बिल्कुल आप सभी को क्या होगा? पीडीएफ फ्री में मिलेगा। नोट्स फीस जो जितना भी है फ्री मिलेगा। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 100% बेस क्या हुआ क्वेश्चन लड़ने वाला है वे सभी भी आप सभी को क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यदि वायरल क्वेश्चन की संभावना ज़्यादातर रहता है देने का सभी विद्यार्थी को हेल्प देने का लास्ट टाइम, लेकिन अभी पढ़ाई करना है लास्ट में मिलता है। और 1 घंटा पहले आप सभी को ये प्रयास निश्चित जाहिर होगा कि आप सभी को यह हेल्पफुल मिलना चाहिए तो मिलेगा। ठीक, देखिए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितना आप सभी को हेल्प देने वाला है ना आप सभी सोच के हैरान हो जाएंगे कितना भी सारा डीके सर आप सभी को दे सकता है हेल्प, इसलिए आप सभी को हेल्प पूरा मिलेगा। ठीक, इसलिए वो बोलते हैं कि यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्त में भी क्या करना है? अपने फ्रेंड को भी क्या करना है? शेयर करना है कि ये वीडियो देखते रहेगा और अपने दोस्त को भी क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि आप सभी ये मेरे क्लास यानी कि अपने चैनल में लगे रहिए, बहुत सा फायदा होगा और बहुत सा कुछ आप सभी को सीख भी मिलने वाला है। बहुत सा कुछ एग्जाम के बारे में तो पूरा 100% और भी एक्स्ट्रा सीख मिलने वाला है। और आगे भी पढ़ाई भी इसी चैनल के माध्यम से करते रहेंगे कि बहुत सा चीज़ जारी करना है। इंटर का भी कुछ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, और कंपटीशन का भी बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी ये चैनल से भी उतना भाग भी नहीं सकते। इसीलिए आप सभी को ये बोल रहे हैं कि जितना बड़ा करिएगा उतना भी और भी ज़्यादा चीज़ बताने का कोशिश करते रहेंगे आप सभी के लिए हेल्पफुल देने के लिए। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर चैप्टर है और 7 नंबर चैप्टर मैंने 1 से 7 तक खत्म मैंने कि 5 से 7 तक खत्म हो गया। ठीक है, और 1 से 4 अगला वीडियो में ही खत्म हो गया। 1 से 4 अगला ही क्लास लिया है। उससे पहले यदि नहीं किया है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको भी क्लास कर लीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक, 2 से 4 घंटा मतलब कि 2 घंटे 1 डेढ़ घंटा उसमें होगा, 1 डेढ़ घंटा इसमें, तो आपका सारा क्या हो गया? खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव झंझट। ठीक, इसलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस तरह से बताया जाएगा। ठीक, देखिए कहता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है मार्को पोलो के द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। क्या पहुँचे? नमूने यूरोप पहुँचे। ठीक है, कहता है मार्को पोलो के द्वारा, किसके द्वारा? मार्को पोलो के द्वारा। ठीक, मार्को पोलो के द्वारा कहता है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1936 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी प्रथम पेपर मिल की स्थापना? जर्मनी में। और कब हुआ था? 1336 में। 1336 में। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जर्मनी के मेजनगर में कृषक जमींदार
पयावरी पयारी पायावारी परिवार में पहले परिवार में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ। किसका वर्ग मैंने किस वर्ग का जन्म था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1440 स्कूल में गुटेनबर्ग को फास्टर्ड नामक सुनार के बाइबल पुस्तक छापने का ठेका में दिया था। 1700 मैंने 1440 ईस्वी में स्कूल में गुटेनबर्ग 1440 स्कूल में गुटेनबर्ग को फास्टर नामक सुनार ने बाइबल यानी कि बाइबल का पुस्तक छापने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है 42 लाइन एवं 36 लाइन वाली बाइबल पुस्तक को गुटेनबर्ग ने छापा था। क्या था? छापा था। कहता है कि 42 लाइन 36 लाइन वाली बाइबल पुस्तक और गुटेनबर्ग ने छापा था। ठीक, लेकिन 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शुरू किया गया था। किया गया था? शुरू किया गया था। कितना? 421 लाइन वाली बाइबल का मुद्रण गुटेनबर्ग द्वारा शामिल किया था। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए गए थे। इंग्लैंड में लाए गए। अतः नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में प्रथम प्रेस वेस्ट नील स्तर नामक कस्बे में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में प्रथम प्रेस वेस्ट नील स्तर नामक कस्बे में हुआ गया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर क्या थे? एक धर्म सुधारक थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। 95 क्या है? 95 स्थापनाएं मार्टिन लूथर की रचना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि सबसे बड़ा तोहफा मार्टिन लूथर ने कहा था मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 18वीं सदी के अंत तक धातु के प्रेस बनने लगे थे। 18वीं सदी के ऊपर क्या था? धातु के प्रेस बनने लगे थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी के प्रारंभ से बिजली से चलने वाले छापे खाने में तेजी से कम करना शुरू कर दिया। तेजी से कम करना क्या कहते हैं? शुरू किया। 20वीं सदी के प्रारंभ से बिजली से चलने वाले छापे खाने तेजी से कम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1786 ईस्वी में विलियम वोल्टेज द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। एक समाचार पत्र से क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। कहता है कि 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। जे.के. हिक्की ने क्या किया? बंगाल गजट का क्या किया? प्रकाशन किया। कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता है क्या? आविष्कार की जननी है। कहता है कि अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि टस प्लाई लूम जो एक चीनी नागरिक थे। क्या थे? एक चीनी नागरिक थे। उसने कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बनाना था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कागज या मुद्रण कला की शुरुआत चीन से ही हुई। कागज या मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चीन को दिया जाता है। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन देश को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चीन को दिया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सैंध ने मिट्टी का मुद्रा बनाई। मिट्टी का क्या बनाई? मुद्रा। 19वीं सदी तक सिंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। 19वीं सदी तक सिंघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए चीनी भाषा में कुल 40,000 वर्ण अक्षर थे। चीनी भाषा में कितना थे? चीनी जो भाषा था चाइनीज जो भाषा था उसमें 40,000 वर्ण जैसे नहीं होता वर्ण हम सबका स्वर्ण व्यंजन, उसी प्रकार जो चीनी भाषा में कुल 40,000 वर्ण अक्षर थे। कहता है कि देखिए अगला क्वेश्चन। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर महाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था।
ठीक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कहता है भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर महाचार्य का साप्ताहिक बंगाल का गजट था। साप्ताहिक बंगाल का क्या था? गजट था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संवाद संवाद कौमुदी और मीरातुल संवाद कौमुदी और मीरातुल पत्रों के संपादक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का ये 1831 में जमशेद 1831 में जामेद सेद में गुप्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन हुआ। पता 1831 ईस्वी में जमशेद 1831 में गुप्तार तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं देखिए जीरोज शाह मेहता ने 1913 ईस्वी में मुंबई कॉनिकल का प्रकाशन किया। क्या कॉनिकल का प्रकाशन किया। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंद घोष थे। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन थे? अरविंद घोष थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यंग इंडिया तथा हरिजन पत्रिका का संपादक गांधी जी थे। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका के संपादक मतलब बता के बढ़ाने में हर चीज कहता है कौन थे? गांधी जी थे। कहता है कि 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंस का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया था। मोतीलाल नेहरू का बेटा क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का पिता कौन था? मोतीलाल नेहरू। ठीक, देखो और 1912 ईस्वी में अल हिलाल पत्रिका का संपादन मौलाना आजाद था। मौलाना क्या थे? आजाद था। ठीक, मौलाना आजाद थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मौलाना आजाद ने क्या किया था? उर्दू में किया था। उर्दू किया था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 1913 ईस्वी देखिए लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि 1913 ईस्वी में गदर का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी का स्थापना था 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी का प्रकाशन कौन किया? लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रूस जापान युद्ध 1904-1905 में रूस की पराजय हुई थी। रूस और जापान के युद्ध में जो हुआ था 1904 से 1905 में कौन था? रूस का क्या था? पराजय, यानी कि रूस का क्या था? हार हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ल्स मेटाकैफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स मेटाकैफ को भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक, देखिए ये प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये प्रेस जो होता है ना, प्रेस यानी कि पेपर जो सब होता है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये हर चीज न्यूज की जानकारी देने में। ठीक, देखिए कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया कब? टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। कहता 1858 ईस्वी में सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहता है। 1858 ईस्वी में सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कौन किया था? विद्यासागर ने किया था। 1858 ईस्वी में सोमनाथ पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन मिरर का प्रकाशन मदन मोहन घोष ने किया था। इंडियन मिरर का प्रकाशन कब किया था? मदन मोहन घोष ने किया था। ठीक, इंडियन मिरर का प्रकाशन मदन मोहन घोष ने किया था। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1878 ईस्वी में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। ठीक, देखिए 1878 ईस्वी में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। ठीक, देखिए ये जो क्वेश्चन भाषा बदलने का कारण क्या था जानते हैं? जो यहाँ पर जो इंग्लैंड था ना, ये भारतीय जो अपना भी सब अपना प्रेस बना रहा था, अपना न्यूज़पेपर जो छाप रहा था, तो इसमें हिंदी में छाप देता, सब ही इंडिया को समझ में आ जाता है क्या क्या करतूत कर रहा है।
लेकिन इंग्लैंड को छापने के लिए ये पता नहीं था, हिंदी में पढ़ने के लिए उतना पता नहीं था, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहा था, बोला ऐसे विवाद बहुत जगह उठने लगा, बोला कि जानता कैसे है, ये न्यूज़पेपर में ही कुछ गड़बड़ी करता है, ये को हिंदी टाइपिस्टर बनवा के रखा था इंग्लिश हिंदी पढ़ने के लिए, दिया सुना उसको। तब उसके बाद ये क्या किया कि सबका न्यूज़पेपर ही बंद करवाने लगे, हिंदी में जितना जो छापता है। तब ये रातों रात कर क्या कर दिया, वे अपना भाषा ही चेंज कर दिया, देखता है इधर रातों रात एकदम पूरा इंग्लिश में छापता के सब एकदम पूरा जितना था इंग्लिश में सारा सब्जेक्ट क्या कर दिया, ये इंग्लिश में ही कर दिया, अमृत बाजार पत्रिका ने। तब बोलता है इसका पेपर देखता है तो इसका कंपनी बंद नहीं हुआ था, क्योंकि कारण ये इंग्लिश में छापता था, सामने बोला इंग्लिश में छापने के लिए ये इंग्लिश में छाप दे, उसको सब हिंदी में पकड़ा गया था। ये रातों रात उसको पता चल गया, तो ये क्या क्या कर दिया जानते हैं, ये रातों रात अपना भाषा ही चेंज कर दिया। इसीलिए कहता है 1878 ईस्वी में लिटन के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से क्या करें बचने के लिए क्या करें, अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी, यही कारण था। और इंग्लैंड को अपनी माने कि हिंदी भाषा उसको पढ़ना नहीं जानता था, ये हिंदी में जितना भी हकीकत न्यूज होता था, गलत फहमी होता था, वो अपना बता देता था इंग्लैंड का सब कमजोरी। बताने के बाद भयानक भारत में एकदम पूरा भीषण युद्ध स्टार्ट होने का संभावना देता था कि ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे ये काम करता है, जितना भी गलत काम इंग्लैंड ने करता था कि किसी को मजदूर खटवाना, किसी के बलजोड़ी कम करवाना, ये सब जितना भी होता था, किसी को गोली चलाना, ये काम जितना हिंदी में जब पढ़ लेता था, लेकिन इंग्लिश कमजोर था भारत में, जिस कारण से क्या होता, जिस कारण से क्या हो रहा था, ये भीषण युद्ध माने भीषण हर जगह आंदोलन स्टार्ट हो गया था करना, ठीक है। जिस कारण से क्या कर दो, सोचा कि न्यूज़ पेपर के ही कारण ऐसा होता है, न्यूज़ पेपर बंद कर दो, सब जगह न्यूज़ पेपर बंद करा दे। लेकिन यही था, ये अमृत बाजार पत्रिका ये रातों रात अपना भाषा चेंज कर लिया, ये कुछ दिन के लिए बच गया था, ठीक। देखिए कहता है कि कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु क्या था, हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संपादक कौन था, भारत हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सचिदानंद सिन्हा ने किया था, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक। देखिए यहाँ से आप सभी को, ये आप सभी को एक से यहाँ से 5 से 8 अध्याय तक ये कंप्लीट कर दें। इससे पहले आप सभी को 4 से 8 मैंने कि 4 से 5 मैंने कि 1 से 4 ना, 1 से 4 अध्याय तक आप सभी को ये कंप्लीट कर दिया गया है अब इससे पहले क्लास में। और अब अगर ये 5 से 8 तक कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ये देखिए 1 लाइन जिस तरह से आप सभी को शॉर्ट रिवीजन किया गया, ये सारा आप सभी को 1 से 8 चैप्टर तक अध्याय करा दिया गया था। और हिस्ट्री में 1 से 8 चैप्टर ही था, तो सारा 8वां चैप्टर क्या कर दिया आप सभी को बता दिए गए, ठीक। कोई दिक्कत होगा यदि आप सभी को समझने में प्रॉब्लम में पीडीएफ में कोई भी तरह का, आप सभी कमेंट में भी जवाब दे सकते हैं, आप सभी को कमेंट का भी इंतजार रहता है, ठीक है। और आप सभी कमेंट किया करिए, यदि अच्छा लगा क्लास तो आप सभी कमेंट जरूर करिए, यदि अच्छा क्लास लगा तो अपने वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है, ठीक। इसलिए आप सभी को यह जानकारी देना था, इस तरह सारा पीडीएफ आप सभी को ये हर चीज़ एक करके बता दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया बता दिया गया, ठीक। यदि आप नोट्स आप सभी लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी ले लेना, और यदि टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी ले लेना, ठीक। इसलिए आप सभी को ये सारा नोट्स क्या मिलना है, फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगा, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जितना भी रहेगा सारा चीज़ आप सभी को फ्री मिलने वाला, सारा सब्जेक्ट का, ओल्ड सब्जेक्ट का, ठीक। इसलिए आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि अपनों को काम आप सभी जरूर करिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।